बहन की मौत के बाद घर का चूल्हा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। बर्तन खाली हो गए थे, अनाज खत्म हो गया था और उम्मीदें टूटने के कगार पर थी। अरमान रोज काम की तलाश में निकलता, मगर हर दरवाज़ा बंद मिलता। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। उसने फैसला कर लिया। माँ, मैं पड़ोस के शहर जा रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ, इस बार लौटूंगा तो हमारी ज़िंदगी बदल दूंगा। हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। माँ की आंखों में डर भी था और यकीन भी। जा बेटा, मेरी दुआएं तेरे साथ है। तू ज़रूर कामयाब होकर लौटेगा। अरमान मुड़कर देखता है। माँ दरवाजे पर खड़ी रहती है जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं होता। 4 दिन अरमान का कोई आता पता नहीं। माँ सड़कों पर निकल पड़ती है, सूखा गला, थके पैर। माँ एक छोटी सी दुकान में पानी मांगती है। तभी टीवी पर एक खबर आती है, शहर जा रही बस का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। कोई जिंदा नहीं बचा। वही बस जिसमें अरमान जाने वाला था। माँ के पैर तले जमीन खिसक जाती है। अंदर कहीं एक आवाज़ कहती है, मेरी दुआएं उसके साथ हैं, मेरा बेटा जिंदा है। 20 साल बाद माँ लोगों के घरों में काम करती रही और हर शाम घर की चौखट पर बैठकर इंतज़ार करती रही। फिर एक सुबह सड़क पर एक महंगी गाड़ी रुकती है। भीड़ जमा होती है। 2 आदमी काले सूट में अनाज के बैग, कपड़े, सड़क के बच्चों के लिए किताबें, खिलौने बांट रहे होते हैं। गाड़ी का शीशा धीरे से नीचे होता है। अंदर एक रईस आदमी बैठा था। माँ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसका हाथ उस आदमी के कंधे पर पड़ता है और बस एक लफ्ज़ निकलता है, अरमान। वो आदमी झट से मुड़ता है। माँ। दोनों रो पड़ते हैं। अरमान सच बताता है, माँ, उस दिन मैं लेट हो गया था। बस निकल चुकी थी और उसके बाद जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं अनाथ आश्रम पहुँच गया, वहाँ से पढ़ाई की, मेहनत की और माँ, मैंने कहा था ना, जब लौटूंगा सब कुछ बदल दूंगा। आज मेरी करोड़ों रुपयों की कंपनी है, पर मेरी असली दौलत आप हो। शाम का वक्त। अरमान अपनी माँ को लेकर अपने एक करीबी दोस्त के शादी में चला जाता है। अरमान सबके सामने कहता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ की दुआओं की वजह से हूँ। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, मुझे कैंसर है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मदद करो। अरमान उस आदमी को देखता है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। ये वही आदमी था जिसने कभी अरमान के परिवार को बर्बाद करने में साथ दिया था। तभी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। अरमान, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बड़ों से अदब से बात करना सिखाया था। अगर तुम भी इनकी तरह बन जाओगे तो इनमें और तुम में फ़र्क क्या रह जाएगा? हॉल में एकदम से सन्नाटा हो जाता है। अरमान की आंखें झुक जाती है। वो धीरे से कहता है, मुझे माफ़ कर दो माँ। वो उस आदमी की मदद करता है और पूरे हॉल में तालियों की आवाज़ गूंज उठती है। ज़िंदगी बदलने से इंसान बड़ा नहीं होता। इंसान तब बड़ा होता है जब उसके पास बदला लेने की ताकत हो और फिर भी वो माफ़ कर दे। जब ज़िंदगी तुम्हें इतना ऊपर ले जाए कि तुम अपने दुश्मनों को कुचल सकते हो, तो क्या तुम बदला लोगे या फिर अपनी माँ के दिए हुए संस्कार याद रखोगे?